अस्सलाम वालेकुम। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से लेक्चरार की जॉब जो है वो अनाउंस हुई हैं और इसके लिए फैकल्टी रिक्वायर्ड है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज की जो है वो पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज़ में जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस हैं और इसकी तकरीबन हर सिटी में जो है वो 1 से 2 ब्रांचेस जो हैं वो ज़रूर हैं। इसके लिए जो है फैकल्टी रिक्वायर्ड है और एप्लीकेशन जो है वो आप देख सकते हैं कि वेबसाइट पर इसकी तमाम इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। Applications are invited from competent candidates for the post of lecturer in the discipline as mentioned in the advertisement below. यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं और उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टीचर्स की ज़रूरत है। इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जो है वो आपने अप्लाई नाउ के बटन पर प्रेस करना है और आप देखेंगे कि यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पर कौन से प्रोग्राम्स जो है वो करवाए जाते हैं और किन प्रोग्राम्स के लिए जो है वो उनको स्टाफ रिक्वायर्ड है। प्रोग्राम्स के नाम अगर देखें तो एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, एफए, आईसीएस, आईकॉम एंड डीआईटी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्रोग्राम तो बहुत से करवाए जाते हैं लेकिन अभी फ़िलहाल उनको इन प्रोग्राम्स के लिए जो है वो टीचर्स रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए आप जो है वो अगर तो इसका कैंपस आपके पास है और आपके लिए जो है वो फ़िज़िकल तौर पर जाकर जो है वो अप्लाई करना इजी है तो आप इसमें जो है वो फ़िज़िकल तौर पर जाकर जो है वो अपनी सीवी को वहाँ पर जो है वो ड्रॉप करें। लेकिन अगर आपके घर के पास ये कैंपस नहीं है और आपके लिए जो है वो दूर जाना जो है वो पॉसिबल नहीं तो फिर आप जो है वो इसको पर ऑनलाइन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो है वो एक बड़ा अच्छा सैलरी पैकेज है और सैलरी पैकेज के साथ साथ जो है वो इसमें डेली अलाउंस और आपको मेडिकल की जो है वो फ्री फैसिलिटी जो है वो दी जा रही है। इस पर जो है वो अप्लाई करने के लिए किस तरह से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है इसके लिए हम चलते हैं जो गूगल की स्क्रीन पर और उसकी वेबसाइट को जो है वो ओपन करके जो है वो अप्लाई आपने करना है। सबसे पहले जो है वो आपने गूगल पर लिखना है पीजीसी कैरियर। पीजीसी कैरियर जब आप लिखेंगे तो उसके बाद जो है वो आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट को ओपन करने के बाद जो सबसे पहली वेबसाइट आपके सामने मेंशन है आपने जो है वो इसको ओपन करना है। आप देख सकते हैं कि उसको ओपन करने के बाद जो है वो आपके सामने दो जो है वो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है वो टीचिंग और नॉन टीचिंग दो जो है वो ऑप्शंस हैं। नॉन टीचिंग में आप देख सकते हैं कि नो करंट ओपनिंग कि फ़िलहाल जो है वो ये ओपन नहीं हो रही और इसके अंदर जो है वो कोई भी सीट्स नहीं है। तो टीचिंग के ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं और उसको क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है वो एक फॉर्म ओपन हुआ है और इसको फिल करके जो है वो आप ऑनलाइन इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो है कुछ उनको इंफॉर्मेशन चाहिए और यहाँ पर जो है आपने वो तमाम इंफॉर्मेशन लिखनी है जो बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट हो, क्योंकि जब आपका जो है वो यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट होगा और इसके साथ जो है वो आपके तमाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच होंगे। तो अगर जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन उसके साथ मैच नहीं होगी तो आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपने अपना नेम लिखना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, सीएनआईसी, डोमिसाइल आपने लिखना है। डोमिसाइल जो है वो आपका जिस सिटी का भी बना हुआ है आपने उसी सिटी का जो है यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद जो है वो आप यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखेंगे, जहाँ पर आप रहते हैं वही लिखना है, क्योंकि इंटरव्यू के बाद जो है वो जब आपको जॉइनिंग लेटर आपको इशू किया जाएगा तो वो आपके एड्रेस पर जो है वो इशू होता है। परमानेंट एड्रेस आपने बिल्कुल अपना एक्यूरेट लिखना है और ईमेल एड्रेस जो भी आप जो है वो अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं जो ऑन हो, ताकि पंजाब कॉलेज की तरफ से मिलने वाली तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आपको ईमेल पर जो है वो बआसानी मिल सके। इसके साथ जो है वो आपने अपना एक वो फ़ोन नंबर लिखना है जो कि आपका फ़ोन नंबर ऑन हो, ताकि उनकी तरफ से कोई भी आने वाला जो मैसेज है वो आप बआसानी रिसीव आपको हो सके। डिपार्टमेंट सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका मास्टर, बीएस या एमफिल आपने इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अगर किया है, यहाँ पर इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडी, इस्लामियात, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, बॉटनी, ज़ूलॉजी, फिज़िक्स, स्टैटिस्टिक्स,
साइकोलॉजी, सिविक्स, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, हिस्ट्री, एजुकेशन, जियोग्राफी, लाइब्रेरी साइंस, होम इकोनॉमिक्स या सोशोलॉजी। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका जो है वो बीएस है या एमफिल किया हुआ है आपने या एमए किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप इस पर जो है वो अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैंने जो है वो इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है तो मैं वो वाला जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी। उसके बाद जो है वो आपने अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन लिखनी है। लास्ट क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो एमफिल है, पीएचडी है, बीएस है, जो भी है आपने जो है वो अपनी लास्ट डिग्री जो है वो यहाँ पर मेंशन करनी है। उसमें आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन भी आपकी लास्ट डिग्री हो सकती है, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी या फिर जो है वो कोई और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो वो आपने यहाँ पर जो है वो लास्ट डिग्री ज़रूर मेंशन करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ग्रेजुएशन का ऑप्शन भी रखा है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, इन तमाम जो है वो डिग्री होल्डर वाले यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज उसके बाद जो है वो आपने लिखना है यहाँ पर अपना डिग्री टाइटल, कि आपके पास जो है वो डिग्री टाइटल कौन सा है। उसके बाद आपका पासिंग ईयर है, कि आपने किस साल में जो है वो पास किया था, कि आपने अभी जो है वो फ्रेश कंप्लीट किया है आपने उस डिग्री को, आपने आज से 5 साल पहले किया था, आज से 10 साल पहले किया था, किस साल में जो है वो आपने कंप्लीट किया था। अच्छा, तो गाइस इसमें जो है वो सबसे बेस्ट इसकी चीज़ ये है कि आप इस जॉब के लिए आपकी किसी भी किस्म की कोई भी एज की जो है वो लिमिटेशन नहीं। मतलब अगर आप 40, 45, 50 इयर्स के भी हैं, जैसे रिटायर्ड हो जाते हैं, अगर टीचर्स रिटायर्ड हो जाते हैं, वो भी अगर इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहें तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपने अपनी यूनिवर्सिटी लिखनी है। यहाँ पर लास्ट डिग्री की बात हो रही है कि लास्ट डिग्री आपने किस यूनिवर्सिटी जो है वो कंप्लीट की थी, इंस्टीट्यूशंस वो कौन सा था, आपके उसके अंदर जो है वो मार्क्स कौन थे, क्या थे आपके उसके अंदर मार्क्स, आपका सीजीपीए क्या था, स्पेशलाइजेशन कि आपका जो है वो किस सब्जेक्ट में जो है वो आप स्पेशलाइजेशन है वो आपने यहाँ पर जो है वो ज़रूर मेंशन करना है। कैंपस टू बी अप्लाइड फॉर, यहाँ पर कैंपस टू बी अप्लाइड फॉर इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके जो है वो हर सिटी में जो है वो डिफरेंट कैंपस है, इसलिए आप किस कैंपस के लिए जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने यहाँ पर जो है वो वही कैंपस लिखना है, अपने सिटी को ज़रूर मेंशन करना है और यहाँ पर जो आपका कैंपस है उसको जो है वो आपने ज़रूर मेंशन करना है। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस अगर तो आपके पास जो है वो इस जॉब से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है तो उसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट्स को, लोगों को जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। आपने आपका एक्सपीरियंस स्कूल का है, कॉलेज का है, यूनिवर्सिटी का है, आपका 1 साल का है, 6 महीने का है, 5 साल का है, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वो आपने यहाँ पर ज़रूर मैंशन करना है। और फिर एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि लास्ट ऑर्गेनाइजेशन, कि आपका जो एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो पढ़ाया होता है, तो यहाँ पर जो है वो आपकी जो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आपने टीच किया है उस ऑर्गेनाइजेशन को आपने यहाँ पर मेंशन करना है। फिर एक्सपीरियंस से रिलेटेड 2 रेफरेंसेस जो है वो आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं। मिसाल के तौर पर आप वहाँ के प्रिंसिपल का नेम, वहाँ उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप मेंशन कर सकते हैं, वहाँ का जो सीनियर टीचर है उसका जो है वो आप कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। वो ये 2 ज़रूर लिखने हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो वेरिफिकेशन करना चाहें आपके जो है वो एक्सपीरियंस से रिलेटेड। उसके बाद जो है वो आपने जो है वो अपना सीवी जो है वो अपलोड करना है। सीवी अपलोड करने के लिए जो है वो यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स को जो है वो मुश्किल फेस करना पड़ता है उनको, कि उन्होंने सीवी को किस तरह से अपलोड करना है। तो इसके लिए आपने अपने चूज़ फाइल वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो अगर तो आपकी सीवी आपके पास ड्राइव में है, गैलरी में है, फाइल मैनेजर में या फ़ोटोज़ में, जिसमें भी आपका जो है वो सीवी पड़ा है, आप वहाँ से जो है वो सीवी लेकर जो है वो इसको अपलोड कर सकते हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स, इसमें जो है वो आपके जो तमाम अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी उनकी पिक्स भी जो है वो यहाँ पर अपलोड करना ज़रूरी है। आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जिसमें जो है वो आपकी लास्ट फर्स्ट डिग्री से लेकर लास्ट डिग्री तक तमाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जस्ट आपने जो है वो पिक बनाकर यहाँ पर जो है वो शेयर करनी है। और हार्ड फॉर्म में तो आप फिर लेकर जाएंगे ना जब आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पर आई एम नॉट अ रिपोर्ट, इसको जो है वो आपने क्लिक करना है और आप सेंड के बटन पर जब आप प्रेस करेंगे तो आपका जो है वो ये ऑनलाइन जो है वो अप्लाई हो जाएगा। लास्ट में आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो है वो अपने कॉन्टैक्ट्स नंबर भी लिखे हैं, व्हाट्सएप नंबर है, टोल फ्री नंबर है और एक ईमेल एड्रेस भी जो है वो उन्होंने लिखा है कि अगर आप इससे मुतलिक मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन अगर लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर पर रब्ता करके जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और इस पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी और बाकी स्टूडेंट्स जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए भी। इस जॉब के लिए जो है वो ज़रूर अप्लाई करना है क्योंकि इसका जो है वो सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है और उसके साथ साथ जो है वो ये कुछ और फैसिलिटीज़ भी लाइक डेली अलाउंस आपको प्रोवाइड किया जाता है, मेडिकल अलाउंस जो है वो आपको इनकी तरफ से दिया जाता है। तो इस पर जो है वो ज़रूर अप्लाई करें।